सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एट अंसा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी। और आज हम आए हुए हैं सरस्वती विहार, जहाँ पे हमारी एक साइट चल रही है। ऑलमोस्ट 250 गज की साइट है, जिसमें ऊपर के 2 फ्लोर्स विद टेरेस हम बना रहे हैं। बिल्डर की साइट है, बट जो ऊपर जिन्होंने फ्लोर्स लिए हुए हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टेरेस, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। उनका डुप्लेक्स बन रहा है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है और कैसे चल रहा है। और अब हम जैसे ही सेकेंड फ्लोर पे आते हैं, यहाँ से एक्चुअली लिटरली हमारा राज शुरू हो जाता है। तो एंटर करते ही जो लिफ्ट लॉबी है, इसके पीछे यहाँ पर हमने एक स्टोन पैनल बनाया हुआ है, विच इज़ इन ग्वालियर स्टोन, पूरा कार्व किया हुआ है, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट लुक लाइक अ होम एंट्रेंस एंड नॉट जस्ट लाइक अ बिल्डर फ्लोर। जब हम अंदर एंटर करते हैं, दिस इज़ द लॉबी एरिया एंड सिंस इट इज़ अ डुप्लेक्स, यहाँ से पूरी की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जिसपे हमने टाइल्स के साथ वॉल्स को हाईलाइट किया हुआ है। जितनी भी ये स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं जो अभी कवर हुई हुई है, ये सब मेटल क्लैडिंग है। इसके ऊपर अभी बस कवरिंग की हुई है ताकि ये स्क्रैचेस नहीं खाए, बट अब ऑलमोस्ट एंड पे है तो ये उतर ही जाएंगी। वी इसके ऊपर अभी पूरी की पूरी ये जो ग्लास की आ रही है, रेलिंग लगनी रह गई है। सो काम चल रहा है साइट पे, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% हो चुका है, फर्नीचर का ऑर्डर जा चुका है। इस लॉबी में हमने मेजरली इस घर में जो थीम है वो ज़्यादा वाइट और बेज पे बेस की हुई है। यहाँ पर वी हैव अ पीयू का पूरा पैनलिंग कमिंग अप, जिसके आगे वी हैव अ सोफा अरेंजमेंट, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मतलब जगह रहेगी हमारे पूरे घर के अंदर। एंड वी हैव अ डाइनिंग टेबल जो यहाँ पर आ रहा है। इसी फ्लोर पर वी ऑल्सो हैव वन मेन ड्राइंग रूम एरिया, जहाँ पर दिस विल बी ग्लास एंड वी हैव अ ग्लास डोर कमिंग इन हियर। ये पूरा का पूरा स्टोन पैनलिंग में हुआ है विद विनियर ऑफसेट्स। वी हैव अ फॉर्मल ड्राइंग रूम एरिया इधर, एंड यहाँ पर सामने एक कंसोल विद 2 चेयर्स है। टीवी हम ड्राइंग रूम में जनरली अवॉइड करते हैं, बिकॉज टीवी लगाने के बाद वो फॉर्मल जो फील होती है वो चली जाती है। इसके बिल्कुल साथ वी हैव अ किचन एरिया। किचन में पूरी किचन मॉड्यूलर है। ऊपर हमने पूरा यहाँ पे सारा जितना भी क्लैड किया हुआ है, ये सारा क्वार्ट्स में क्लैड किया हुआ है। इट्स एन आइलैंड बीच में हमने दिया हुआ है, बिकॉज ये एक्चुअली 4 मेंबर्स की अभी फैमिली है। देर इज इनके मतलब बेटे हैं, उनके मदर फादर हैं और उनकी ग्रैंड मदर है। बट अब बेटे की शादी होने वाली है, सो वी वांटेड कि किचन थोड़ी सी बड़ी रहे, ताकि अगर 2 लेडीज इकट्ठे भी काम करें तो थोड़ा गैप हो। और यहाँ पर वी हैव एन आइलैंड कि अगर जल्दी में कुछ ब्रेकफास्ट करना हो तो इट बिकम्स ईजियर कि बस यहाँ पे परोसा और खाया। द चिमनी इज राइट हियर, और विच इज ओवरलुकिंग एक्चुअली द आउटसाइड। और बाहर की तरफ वी हैव अ यू हैव अ यूटिलिटी एरिया हियर। सारी क्लीनिंग वगैरह बर्तनों की यही होगी, और वेट एरिया सेग्रीगेट करने के लिए हमने वॉशिंग मशीन एरिया भी इसी के साथ ही यहाँ दिया हुआ है कि यहीं पे टैप्स दिए हुए कि वॉशिंग मशीन यहीं रहेगी, और पीछे जाल से कवर किया हुआ है ताकि कपड़े सुखाने हो तो आप यहीं सुखा रहे हैं। सो आपके कपड़े भी यहीं सूख रहे हैं। आपका यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड दिया हुआ है, प्रेसिंग भी यहीं हो रही है, आपके बर्तन भी यहीं धुल रहे हैं। तो सारा यूटिलिटी वाला काम एक साथ हो जाता है। और किचन के अंदर वी ओनली हैव अ वेजिटेबल सिंक, सो दैट बहुत ज़्यादा पानी वाला काम अंदर की तरफ नहीं आए। इसके आगे यहाँ वी ऑल्सो हैव वन पाउडर वॉशरूम हेयर, जिसको हमने थोड़ा सा डार्क थीम में बनाया हुआ है। इसमें ब्लैक टाइल्स के साथ सिल्वर ऑफसेट्स हैं फ्लावर्स के। इधर वी हैव दिस एरिया, वी हैव द मेन मास्टर बेडरूम, जो पेरेंट्स का रूम है। ये पेरेंट्स का रूम है, और इसमें हमने पीछे पूरा का पूरा न्यू क्लासिकल लुक में मोल्डिंग के साथ काम किया हुआ है, वाइट कलर के अंदर। इसमें स्पेसिफिकली वी हैव 2 वार्डरोब एरियाज। वन वार्डरोब एरिया इज दिस, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली छोटा सा वार्डरोब एरिया है, बट ये फॉर्मल एरिया है, मतलब इसमें आप अपनी फॉर्मल ड्रेसेस रखेंगे। बट जब हम इसको बंद करते हैं, पूरा जब ये बंद हो जाता है, ये इसके साथ पूरा कैमोफ्लाज हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि ये दरवाज़ा है। ये एक ही लुक देगा पूरी। इसके बिल्कुल सामने भी हैव अ टीवी यूनिट एंड छोटा सा एक स्टडी टेबल दिया हुआ है, क्योंकि फादर जो है वो घर पे थोड़ा बहुत काम करते हैं। एंड द बस बेस्ट पार्ट इज कि बिल्कुल सन फेसिंग है। अभी हम सर्दियों में यहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी धूप बहुत ही अच्छी आती है इस रूम में। और इसके बिल्कुल साथ
वी हैव अ ड्रेसिंग एरिया विच इज़ लाइक अ डेली वेयर ड्रेसिंग एरिया। तो यहाँ पर सब तरफ वार्डरोब्स है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। और क्योंकि पेरेंट्स का रूम है तो हम बहुत जाजी नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ऑनिक स्टाइल लगाई हुई है चारों तरफ और डार्क ब्राउन कलर के ऑफसेट के साथ स्टोन यूज किया हुआ है फॉर द काउंटर टॉप एंड फॉर द फ्लोरिंग। We've also specifically given a bench because जो मदर है वो चाह रही थी कि एक बेंच ज़रूर हो, बैठ के अगर वो नहाना चाहे तो उनके लिए कंफर्टेबल रहता है। और इस रूम के बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग वी हैव ग्रैंड मदर्स रूम, बिकॉज ग्रैंड मदर काफ़ी एजेड है, तो वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट ग्रैंड मदर बिल्कुल साथ वाले रूम में पास ही रहे जब हम ग्रैंड मदर रूम में एंटर करते हैं। सिमिलरली हमने फ्रंट में रूम सिर्फ इसलिए दिए थे बिकॉज धूप बहुत अच्छी आती है और पेरेंट्स को और ग्रैंड मदर को था कि एटलीस्ट धूप में बैठ सकें वो। ये ग्रैंड मदर का रूम है, इसमें जितना भी पीछे काम हुआ हुआ है ये ग्वालियर स्टोन में पूरा का पूरा सीएनसी का काम हुआ हुआ है। ये ऊपर से लगे होते हैं, पेस्ट किए होते हैं और ये एंग्रेविंग होती है। सो ये पूरा ग्वालियर का काम है, इसमें बस अब क्लीनिंग का काम रह गया और कुछ रह नहीं गया। और डार्क ब्राउन विनियर के साथ ऑफसेट किया हुआ है। वी हैव हर बेड कमिंग इन हेयर, दिस इज हर टीवी यूनिट। और इनका अलग से हमने ड्रेसिंग किया हुआ है। So we've given her a very very big wardrobe area here and a tile के साथ पूरा वॉशरूम प्लान किया है। बट क्योंकि ग्रैंड मदर है और एजेड है, वी डिडंट वांट टू गिव एनीथिंग फ्लैशी, तो बहुत सोबर टाइल है और उसका ऑफसेट किया हुआ है टाइल्स के साथ जो सेल्फ में ही डिजाइन है। सो नथिंग ऑन फेस, वेरी सटल बट स्टिल अ डिजाइन। जब हम डुप्लेक्स में ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर जो इनके बेटे हैं उनका अपना रूम है। और आइए पहले ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं। सो दिस फ्लोर एंटायरली वी हैव डेडिकेटेड टू हिज सन। अब इसमें वी हैव वन मास्टर बेडरूम जो उनका अपना है, एक गेस्ट बेडरूम विच इज काइंड ऑफ कन्वर्टेबल इनटू अ किड्स रूम एंड अ स्मॉल एंटरटेनमेंट एरिया एंड अ लॉबी एरिया। तो जहाँ हम खड़े हैं ये लॉबी एरिया है। यहाँ पर वील हैव अ कैजुअल सिटिंग अरेंजमेंट और सामने टीवी यूनिट आ जाएगा। ये इनका एंटरटेनमेंट एरिया है जिसमें अभी काम चल रहा है। सो वी हैव अ होम थिएटर सिस्टम कमिंग अप हियर और सोफास इस अरेंजमेंट से इधर आ रहे हैं सो दैट अगर वो बड़ी स्क्रीन पे मूवीज देखना चाहें या मैच इंजॉय करना चाहें तो वो कर सके। दिस रूम स्पेसिफिकली इज अटैच टू द बालकनी सो दैट इफ देर इज अ पार्टी गोइंग ऑन और कोई बाहर खड़ा होना चाहे तो वो पॉसिबल हो। आगे चलते हैं। दिस इज द गेस्ट बेडरूम, बट गेस्ट बेडरूम ये अभी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। सो इसमें वी हैव अ वॉलपेपर कमिंग अप और इस वॉलपेपर को पूरा फ्रेम किया हुआ है सो दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ पेंटिंग। वी हैव अ सेट ऑफ wardrobes here. We have a washroom which is attached to this room. ये शायद पीछे से दरवाजा अटका हुआ है, बट एनीवेज यहाँ पर एक बालकनी एरिया है और इसके बिल्कुल सामने एक स्टडी यूनिट है। बट इसमें कोई टीवी का अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज दे वो वेरी क्लियर कि एक तो दो जगह तीन जगह एक्चुअली टीवी ऑलरेडी आ रहा है तो इस फ्लोर पे एक और टीवी देने की जरूरत नहीं है। एंड देन दे रियली थॉट कि टुमारो इफ इट बिकम्स अ किड्स रूम दे विल नॉट नीड अ टीवी हियर। लेट्स गो इनटू द मेन रूम नाउ। ओ बिफोर आई एंटर इनटू द मेन रूम, ये एक छोटा सा पैंट्री है जो हमने ऊपर दिया हुआ है कि टुमारो इफ देयर इज अ पार्टी फॉर द यंगस्टर्स गोइंग ऑन इट बिकम्स ईजियर कि वो यहीं से सर्व कर सके। प्लस टुमारो इफ दे हैव किड्स इन नियर फ्यूचर देन समहाउ अगर वो कुछ छोटा मोटा खाने का या दूध गर्म करना हो तो वो भी कन्वीनियंट रहे। ये इनके बेटे का रूम है। ये रूम हमने साइज में भी बड़ा किया हुआ है। इस पर्टिकुलर रूम में वी हैव अ पूरा ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स का टाइल के साथ काम किया हुआ है विद मेटल ऑफसेट और विनियर में भी दो कलर्स का यूज किया हुआ है। वी हैव अ नाइस बेड विद चेयर्स कमिंग ऑन दिस साइड। बिल्कुल सामने वी हैव अ लार्ज टीवी सेट विद अ टीवी यूनिट कमिंग इन हियर। सेम थिंग, अगर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूंगी तो ये काफी हद तक इसके साथ कैमोफ्लाज कर जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। बट अभी डोर क्लोजर्स लगेंगे तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है सो दैट इट लुक्स लाइक वन सेट ऑफ पैनलिंग। जब हम एंटर करते हैं so wow, that's their dressing. We have a set of almiras from the complete जो एल एंगल में चल रही हैं and we have a dressing table here. इसके बिल्कुल साथ
We have his washroom, which again is grand in size. So इसमें हमने सेल्फ में टाइल्स का यूज किया हुआ है चारों तरफ. दिस इज सेल्फ अंडुलेटेड टाइल्स पूरी, और ऑफसेट हमने स्टोन के साथ किया हुआ है और ऑनिक्स टाइल के साथ किया हुआ है, सो दैट एक हल्का सा स्पार्क ऐड हो जाए. बट अभी जब इसमें मिरर्स लग जाएंगे, शावर इंक्लोजर लग जाएगा, आई एम श्योर ये बहुत ग्रैंड लगने वाला है. इसके साथ ही अटैच्ड एक टेरेस एरिया भी है, जिसकी एंट्री हमने डुप्लेक्स से कनेक्ट नहीं की है, हमने बाहर अलग से दी हुई है. अब व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट वाज, क्योंकि ये बिल्डर के फ्लोर्स हैं, तो छत पे सबकी टंकियाँ भी होंगी, यूटिलिटीज़ भी हैं कईयों के ऊपर. हम ये नहीं चाह रहे थे कि ये इनके फ्लोर पे, क्लाइंट के ऊपर टेरेस वाले एरिया पे नीचे से कोई भी ऊपर आए या उनके सर्वेंट्स ऊपर आए, बट उनको हमें एक्सेस भी देना था कहीं ना कहीं कि वो अपनी टैंक्स तक जा सके. तो हमने एक छोटा सा एरिया एनक्लोज करके यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है स्टेयरकेस का, जो सीधा टैंक एरिया में जाता है. और जब हम यहाँ आ जाते हैं इस पॉइंट पे, तो ये दरवाज़ा लग जाएगा. जब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया. ऐसा नहीं है कि कोई भी घर के अंदर आए और ऊपर चढ़ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. बट अब जब हम लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर आते हैं, सो दिस इज़ आवर मेन एंट्रेंस टू द टेरेस. एक बार ये लॉक हो जाता है तो इसमें एक्सेस ख़त्म हो जाता है. वी ऑल्सो हैव वन ग्रैंड स्पा एरिया हेयर. So इसमें we have a jacuzzi plan, we have a basin coming in here, we have a very big shower area, we have a WC area, we have a jacuzzi coming in there. और ये हमने इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि कभी छत पे they have a party, और या बच्चों की कोई पूल पार्टी भी हो रही है, तो they can kind of enjoy it here, because नीचे किसी भी बाथरूम में इतनी जगह नहीं थी कि हम बाथटब भी लगा सके. और अब हम जैसे ही टेरेस पे एंटर करते हैं, ये पूरी की पूरी ओपन टेरेस है जिसमें थोड़ी बहुत डेकोरेशन आ रही है. व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट इट इज़ द सन व्यू, क्योंकि इसमें समहाउ ये बिल्कुल सूरज को फेस करता हुआ घर है, तो अगर आप टेरेस पे भी खड़े हो जाते हैं तो धूप बहुत अच्छी आती है. एंड सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो, बट इस जगह पे समहाउ कबूतर बहुत सारे हैं, तो अगर ज़रा सा ऐसे एक पीस भी रख दोगे कुछ, तो कबूतरों का ढेर हो जाता है यहाँ पे, which is just, I don't know, to me it's just so awesome. But इसके बिल्कुल साथ we have an entertainment area. Come, let's have a look at that also. This is the entertainment area. ये inside area है जिसको हमने ऊपर टीन की शेड से पूरा का पूरा कवर किया हुआ है. और यहाँ पे we'll plan a sitting. This is the pantry which is right next to it, because अगर कोई पार्टी चल रही है तो सर्विस करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा. और ये एरिया स्टोर है जिसमें अल्टीमेटली जितने भी घर का सामान होगा वो सारा का सारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. इसमें अलमीरास दो तरफ पूरी बन रही हैं. सो टोटली इस घर में वी हैव बेसिकली हम 3 जनरेशन्स को केटर कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रैंड मदर टू पेरेंट्स टू अ सन हु विल गेट मैरिड, और thinking that tomorrow he will have kids. We have also made it, there is a space for the kids also. I'm sure जब ये घर पूरा बन जाएगा, इसका मुहूर्त है मार्च में, उसके बाद हम आपको ये ज़रूर दोबारा दिखाएंगे. And if there are any questions regarding anything about the house that you want to ask us, या आप कोई डिटेल में कुछ पूछना चाहते हैं, please feel free to leave it in the comment section. For any kind of architecture and interior design consultancy, you can of course contact us on www.ansainteriors.com. See you next Wednesday. Bye.